हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज हमारे 75 डे हार्ड चैलेंज का 15th डे है एंड आज के लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी को, क्योंकि इसके ऊपर एक लेक्चर पहले मैं ले चुका हूं जहां पे मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड जो पीवाईक्यू पूछे गए हैं जेईई मेन में वो मैंने डिस्कस किए हैं। तो अगर आप नीट 2026 या फिर अप्रैल वाला अटेम्प्ट देने जा रहे हैं तो आपके लिए ये लेक्चर, ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। आपको ये सीरीज डे 1 से लेकर डे लास्ट तक आपको देखनी चाहिए एंड मैं ट्राई करूंगा जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, जो हाई वेटेड चैप्टर हैं, उनके सारे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जो रिपीटेड क्वेश्चंस है, वो सारी कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस कर पाऊं। ओके, तो आज के लेक्चर में हम लोग सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें दो पार्ट है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। इस टाइप के क्वेश्चन जनरली बहुत बार पूछे जाते हैं। अगर आप जेईई मेन का पीवाईक्यू का बुक देखेंगे तो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, आपको नीट के अंदर भी इस टाइप के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। हाँ, एक और बात, बहुत सारे नीट के बच्चे हो सकता है कि ये वाले लेक्चर्स नहीं देखें, लेकिन अगर कोई बच्चा, ये जो मैं सीरीज बना रहा हूं जेईई मेन के पीवाईक्यू की, अगर कोई बच्चा नीट का बच्चा देख के जाता है तो जिस टाइप का पेपर 2025 में आया था उसको बहुत ही इजीली फेस कर सकता है एग्जाम के अंदर। ओके, तो चलो ये वाला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, हमारा क्वेश्चन करने का अप्रोच क्या है। हमारा क्वेश्चन करने का अप्रोच वही है कि भाई साहब, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो लिखेंगे, फिर ट्राई करेंगे, अगर कोई डायग्राम है तो ट्राई करेंगे डायग्राम ड्रॉ करने का, एंड फिर उसके बाद में हम लोग बहुत ही स्टेप बाय चीजों को फॉलो करेंगे। इससे क्या होता है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग की अप्रोच डेवलप होती है आप लोगों के अंदर। ओके, चलो यहाँ पे देखो, ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर, एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस आर है, इज बेंड इनटू एन इक्विलैटरल ट्रायंगल एंड एन आइडेंटिकल वायर इज बेंड इनटू ए स्क्वायर। The ratio of resistance between the two end points of an edge of triangle to that of square। देखो, आप लोगों को हो सकता है कि पहली बार क्वेश्चन पढ़ने में समझ में ना आए, मैं आप लोगों को ना स्टेप वाइज यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। हमारे पास में ना एक वायर है, ठीक है, मान लेते हैं कि चलो ए बी वायर है। क्या वायर है? एक ए बी वायर है। इस ए बी वायर से हम एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना रहे हैं एंड हम एक क्या बना रहे हैं, स्क्वायर बना रहे हैं। तो अगर यहाँ पे चलो इसकी लेंथ कितनी मान लेते हैं, एल लेंथ मान लेते हैं, एंड इसका रेजिस्टेंस कितना दिया गया है, आर रेजिस्टेंस दिया गया है। तो अगर मैं यहाँ पे इक्विलेटरल ट्राइंगल यहाँ पे मैं बनाऊंगा तो मेरे पास में इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगा कुछ ऐसे। ओके, ऐसे बनेगा, जिसमें ये वाली लेंथ l/3 होगी, ये l/3 होगी, ये l/3 होगी। इसका मतलब इसका रेजिस्टेंस r/3 होगा, इसका भी r/3 होगा, इसका भी कितना होगा, r/3 होगा, रेजिस्टेंस हो जाएगा। ओके, अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है कि बताओ इन दो पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। ओके, एंड अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर बना दूं, अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर बनाऊं, स्क्वायर बनेगा मेरे पास में कुछ ऐसे, ऐसा मेरे पास में स्क्वायर बनेगा। तो इन दो पॉइंट के बीच में, चलो मैं इसको पॉइंट x मान लेता हूं, इसको y, इसको x मान लिया, इसको y। तो यहाँ पे स्क्वायर बना, इसका मतलब हर एक लेंथ l/4 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 एंड l/4 लेंथ होगी। तो अगर लेंथ यहाँ पे l/4 होगी तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, r/4 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 एंड ये कितना हो जाएगा, r/4। इस तरीके से हमारा रेजिस्टेंस हो गया। तो हम लोग बहुत ही इजीली यहाँ पे रेशियो बता सकते हैं। देखो, क्या यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ऐसे कंसीडर कर लो, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ऐसे कंसीडर कर लो, एंड एक रेजिस्टेंस हमारा ये हो गया। अब देखो, ये ऊपर वाले दो रेजिस्टेंस है, ये किसमें है, सीरीज के अंदर है। तो r/3 कितना हो जाएगा, 2r/3 होगा कि नहीं होगा, r/3 कितना हो जाएगा, 2r/3 हमारे पास में हो जाएगा। अगर ये 2r/3 हो गया, ध्यान से समझना, 2r/3 हो गया। अब ये 2r/3 इस r/3 के साथ में पैरेलल में है, किसमें है, पैरेलल में। तो यहाँ पे R इक्विवेलेंट हमारा आएगा, इसको R इक्विवेलेंट 1 बोल देता हूं मैं, है ना। और अब मैं यहाँ पे बोलता हूँ R इक्विवेलेंट ट्राइंगल, तो कितना आ जाएगा, 2r/3 इंटू r/3 डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आएगा भाई, एक R कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 2r/9, कितना आ जाएगा, 2r/9 इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस। ओके, किन्हीं भी एक एज जो है उसके अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा इतना आ रहा है। अब हम लोग निकालते हैं इस केस में, यहाँ पे आना, देखो एक रेजिस्टेंस यहाँ पे हमारा ये हो जाएगा, एक रेजिस्टेंस हमारा ये हो जाएगा, एक रेजिस्टेंस हमारा ये हो जाएगा। तो ये तीनों के तीनों रेजिस्टेंस किसमें है, सीरीज के अंदर है। इसका मतलब ये टोटल कितना हो जाएगा, 3r/4, कितना हो जाएगा टोटल रेजिस्टेंस, 3r/4। एंड यहाँ पे ये वाला रेजिस्टेंस जो है ये सीरीज में है, इनका 3r/4 इक्विवेलेंट है, ये इसके साथ में किसमें है, पैरेलल के अंदर। तो यहाँ पे R इक्विवेलेंट, इसको स्क्वायर बोल दूंगा, ये स्क्वायर हो गया, कितना आ जाएगा हमारे पास में, 3r/4 इंटू r/4 डिवाइडेड बाई r, एक r से r कैंसिल हो जाएगा, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आ जाएगा 3r डिवाइडेड बाई 16, कितना आ जाएगा, 3r डिवाइडेड बाई 16 हमारे पास में आ जाएगा। ओके, तो हमारे पास में ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ये इक्वेशन हम लोग क्या मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं। अब देखो यहाँ पे कौन सा पैरेलल के लिए आप लोगों को फॉर्मूला पता होगा, कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं,
R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं पैरेलल के लिए। ओके, अब देखो यहाँ पे इन दोनों का रेशियो कितना आ जाएगा भाई, R इक्विवेलेंट ट्राइंगल डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2R बाई 9 डिवाइडेड बाई 3R बाई 16। R से R कैंसिल हो जाएगा, 16 ऊपर चला जाएगा, तो 32 डिवाइडेड बाई 27। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि कैसे हमें इस टाइप के क्वेश्चन को अप्रोच करना है ताकि बहुत ही इजीली हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन को सोल्व कर पाए। अब आ जाते हैं इस वाले क्वेश्चन में। ए वायर ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर मीटर है, सेंटीमीटर नहीं है, तो L कितना हो जाएगा 25 मीटर एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया A इज इक्वल टू 5 mm स्क्वायर, तो इसको लिख सकता हूं A इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। ओके, हैविंग रेजिस्टिविटी, ये यहाँ पे रो की वैल्यू दी है, रेजिस्टिविटी की वैल्यू दी है, तो रो हमारा कितना हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻6 ओम मीटर इज बेंट इनटू ए कंप्लीट सर्किल, हमने कंप्लीट सर्किल में उसको बेंट कर दिया। ओके, द रेजिस्टेंस बिटवीन डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स विल बी, तो हमारे पास में एक वायर है, मान लेते हैं यहाँ पे XY वायर है एंड इसका रेजिस्टेंस R है। हम लोग रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, यहाँ पे रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे हम लोग, R इज इक्वल टू रो L बाई A, इससे हमारा रेजिस्टेंस निकल के आ जाएगा। अब बोला है कि इसको ना हमने बेंड कर दिया, कैसे, इसका क्या बना दिया, अभी हमने इसका बना दिया यहाँ पे, ये हमने यहाँ पे इसका बना दिया सर्किल। ओके, रिंग टाइप बना दिया, तो ये हमारा मान लेते हैं कि पॉइंट X है एंड चलो यहाँ पे दूसरे पॉइंट मान ले पड़ेगी, ये P पॉइंट मान लो, ये Q पॉइंट मान लेते हैं। ओके, अब देखो ऊपर वाला जो है उसका, अगर इसका टोटल रेजिस्टेंस R है तो ऊपर वाले का रेजिस्टेंस कितना होगा R/2, ऐसे नीचे वाले का रेजिस्टेंस कितना होगा R/2। हमें यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है बिटवीन डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स, मतलब P एंड Q के बीच में। तो अगर P एंड Q के बीच में आप लोग देखो तो ये वाला वायर है, इसका रेजिस्टेंस R/2 है, इसका R/2, ये दोनों किसमें है, पैरेलल के अंदर है। इसका मतलब ये वाला रेजिस्टेंस हमारा एंड ये वाला रेजिस्टेंस दोनों पैरेलल में है, एंड दोनों अगर पैरेलल में है तो हमारा R इक्विवेलेंट आ जाएगा R/2 इंटू 2। ओके, जब सेम होते हैं रेजिस्टेंस तब पैरेलल में क्या आता है, R/n इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है। ओके, तो यहाँ पे 2, तो ये कितना आ जाएगा R/4, R की वैल्यू यहां से पुट कर देंगे, तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास में रो L/4A। चलो अब सारी वैल्यू पुट कर देंगे फटाफट, हमारा आंसर आ जाएगा R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रो, 2 इंटू 10⁻⁶ इंटू L कितना है यहाँ पे 25 डिवाइडेड बाई 4 इंटू यहाँ पे 5 इंटू 10⁻⁻6। ओके, 5 इंटू 10⁻⁻6 हमारे पास में आ जाएगा। तो यहाँ पे एक मिनट, -6 है ना, चलो अब देखो यहाँ पे इसको सोल्व करते हैं, तो एक काम करते हैं, देखो ये इससे कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम्स, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये यहाँ पे 2 टाइम्स आ जाएगा, तो R इक्विवेलेंट हमारा आ रहा है 5 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 2.5 ओम, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर ये A एंड B दोनों पार्ट आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर करिए जो भी आपके साथ तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, एंड अगर आप चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलो अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर। ये 22 में पूछा गया है, ये 24 में पूछा गया है। ध्यान रखना, जो इस टाइप के क्वेश्चंस है ना वो एग्जाम के अंदर रिपीट हो सकते हैं, हुए भी हैं एंड आगे भी हो सकते हैं। तो जो PYQ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ऐसे PYQ ऐसे क्वेश्चंस मैं पिक कर रहा हूं आप लोगों को जो एक तो बहुत ही कॉन्सेप्चुअल वाला हो, दूसरा जिसका रिपीटेशन हुआ हो एग्जाम के अंदर, तो आपको डबल तरीके से फायदा होगा कि आपकी कॉन्सेप्ट भी स्ट्रांग होती जाएगी, एंड अगर उस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप लोग बहुत इजीली उसको क्या कर सकते हो, अगर रिपीट होता है तो आप डील कर सकते हो। ओके, तो सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या दिया गया है, ए 1 मीटर लॉन्ग वायर इज ब्रोकन इनटू 2 अनइक्वल पार्ट्स X एंड Y। तो हमारे पास में एक वायर है, ठीक है, 1 मीटर, L इज इक्वल टू 1 मीटर वायर है, एंड ये इसको AB वायर में कंसिडर कर लेता हूं। यहाँ पे इसको मैंने 2 पार्ट में कंसिडर कर लिया, LX प्लस LY, एंड इसकी वैल्यू कितनी है 1 मीटर है। तो चलो मान लेते हैं LX की वैल्यू मैं कुछ भी मान लेता हूं, L मान लेता हूं, तो LY मेरा कितना हो जाएगा 1 माइनस L, ये वैल्यू मेरे पास में निकल के आएगी। ओके, अब क्वेश्चन में क्या बोला है, द X पार्ट ऑफ वायर इज स्ट्रेच्ड इनटू अनदर वायर W, मतलब हमारे पास में X वायर है उसको हमने स्ट्रेच कर दिया। समझ में आ रहा है, X वायर को हमने क्या कर दिया, स्ट्रेच कर दिया। देखो सबसे पहली बात, X वायर का रेजिस्टेंस क्या है। ओके, हम लोग बात करते हैं यहाँ पे X वायर की बात करते हैं, तो X वायर का रेजिस्टेंस कितना होगा। चलो ये जो वायर है इसका रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ मान लेते हैं हम लोग, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, इसको मैंने लेमड़ा मान लिया, इसको मैंने क्या मान लिया, लेमड़ा मान लिया। ठीक है, मतलब पर यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस कितना है, लेमड़ा है। तो मेरे पास में अगर मुझे X वायर का रेजिस्टेंस चाहिए RX, तो यहां पे कितना आ जाएगा, लेमड़ा इंटू L। अगर मेरे पास में Y वायर है
अगर मैं वाई वायर की बात कर रहा हूं तो इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर वाई इज इक्वल टू रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इंटू इसकी लेंथ कितनी है 1 माइनस एल। ये वाई जो वायर है उसका रेजिस्टेंस हो जाएगा। अब क्वेश्चन के अंदर क्या बोला है, ये जो एक्स वायर है ना इसको स्ट्रेच कर दिया, डबल कर दी इसकी लेंथ, यहाँ पे लेंथ ऑफ डब्ल्यू इज ट्वाइस, सॉरी x part of the wire is stretched into another wire w, length of w is twice the length of x, मतलब उसको डबल कर दिया। अब अगर डबल कर दिया तो आप लोगों को कुछ फॉर्मूले पता होना चाहिए। देखो r इज इक्वल टू होता है रो एल बाई ए, ये r इज इक्वल टू क्या होता है, रो एल बाई ए, ये फॉर्मूला होता है। अब ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे, अगर मैं इस इक्वेशन को रो एल बाई ए एल से मल्टीप्लाई कर दूं, एल से डिवाइड कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो यहां पे क्या लिख सकता हूं, r इज इक्वल टू रो एल स्क्वायर बाई वॉल्यूम, ये वाला फॉर्मूला भी आप लोग याद रख सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला भी आप लोग याद रख सकते हैं। अब इससे फायदा क्या होगा, जब हम लोग किसी वायर को स्ट्रेच करते हैं ना तो उसकी लेंथ बढ़ती है एंड उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया घटता है, लेकिन वॉल्यूम सेम रहता है। वॉल्यूम क्या रहता है, सेम रहता है। एक फॉर्मूला तो ये हो गया, दूसरा फॉर्मूला ये हो गया, तीसरा फॉर्मूला आपको याद रखना है कि जैसे r इज इक्वल टू रो एल बाई ए है, यहाँ पे l से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, अगर मैं a से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास में r इज इक्वल टू रो एल इंटू ए क्या बन जाएगा, वॉल्यूम बन जाएगा। यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे वॉल्यूम एंड डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर। तो ये वाला फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। मेरी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अरे एक वायर जो होता है, जैसे मान लो हमारे पास में ये कोई वायर है, इसका कुछ तो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, ए इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, एल इसकी लेंथ है, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, इसका वॉल्यूम ए एल होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, एक्स वायर को स्ट्रेच करके इसकी लेंथ डबल कर रहे हैं, तो अगर उसकी लेंथ एल है तो इतना हमारा क्या है, रेजिस्टेंस है लिम्बडा एल। अगर मैं डबल कर दूं उसको तो डब्ल्यू वायर मेरे पास बन जाएगा। डब्ल्यू वायर अगर बनेगा तो उसकी लेंथ आर डब्ल्यू कितना आएगा मेरे पास, आर डब्ल्यू कितना आएगा, आर डब्ल्यू इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे ये लेमडा एल है ना, हमने उसकी लेंथ को डबल कर दिया लेकिन वॉल्यूम तो वही रहेगा। तो लेंथ को डबल करने का मतलब क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4, एक मिनट, हाँ 4 इंटू लेमडा एल, ये हमारे पास में आ जाएगा। मतलब जो एक्स वायर जो है ना, देखो लेंथ को अगर डबल करोगे तो लेंथ का स्क्वायर होगा, तो वो 4 टाइम्स हो जाएगा। तो यहाँ पे डब्ल्यू वायर जो है उसका रेजिस्टेंस कितना हो गया, 4 टाइम्स हो गया। मेरी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं, तो ये 4 इंटू लेमडा एल हो जाएगा। अब क्वेश्चन को देखते हैं क्या बोल रहा है, द रेजिस्टेंस ऑफ डब्ल्यू इज ट्वाइस दैट ऑफ वाई, फाइंड द रेशियो ऑफ लेंथ एक्स एंड वाई। हमें एल एक्स बाई एल वाई चाहिए, ओके। अब ध्यान से समझना है यहाँ पे, तो हमारे पास में यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि जो आर डब्ल्यू है वो 2 टाइम्स ऑफ आर वाई है। तो आर डब्ल्यू कितना है, 4 लेमडा एल इज इक्वल टू 2 लेमडा 1 माइनस एल। तो लेमडा से लेमडा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 4l इज इक्वल टू 2 माइनस 2l, कितना आ जाएगा, 2 माइनस 2l। इस 2l को इधर लेके आएंगे तो ये आ जाएगा 6l इज इक्वल टू 2। तो l इज इक्वल टू यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1/3। l इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/3। l की वैल्यू हमारी 1/3 आ गई, मतलब lx कितना आ गया, 1/3, और इसमें से 1/3 माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2/3। तो अब lx बाई ly हमारा कितना आ जाएगा, 1/3 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2/3, इससे कैंसिल हो जाएगा, हमारा 1/2 आंसर आ जाएगा, ओके। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि ये वाला क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन था, थ्योरी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन था, बेसिकली ये है। आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये रेजिस्टेंस हमने कैसे निकाला है। अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर, जो कि 24 के अंदर पूछा गया है। देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। हमारे पास में है 2 वायर्स A एंड B आर मेड अप ऑफ सेम मटेरियल, मतलब रो इनका सेम है, कांस्टेंट है, हैव द सेम मास, मास भी सेम है, m सेम है यहाँ पे, ओके। वायर A हैज रेडियस 2 mm, तो रेडियस ऑफ वायर A इज इक्वल टू 2 mm एंड वायर B हैज रेडियस ऑफ RB इज इक्वल टू 4 mm, हमें दिया गया है। द रेजिस्टेंस ऑफ वायर B इज 2 ohm, ओके। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ वायर ए, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो हमें पता है कि R इज इक्वल टू रो एल बाई ए होता है, R इज इक्वल टू क्या होता है, रो एल बाई ए हमारे पास में होता है। ए यहाँ पे एरिया है, तो हम रेडियस दिया गया तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, रो एल बाई पाई आर स्क्वायर। रो एल बाई हम लोग क्या लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर। अच्छा ना, इसको स्मॉल आर, रेडियस को मैं स्मॉल आर लिख देता हूँ, क्योंकि रेजिस्टेंस को हम लोग कैपिटल आर लिख रहे हैं, ओके। अब देखो इतनी इंफॉर्मेशन हमने लिख ली। अब देखो रेजिस्टेंस क्या होता है, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए होता है, R इज इक्वल टू क्या होता है, रो एल बाई ए। क्वेश्चन के अंदर क्या बोला है, मास सेम है एंड मटेरियल भी सेम है। इसका मतलब यहाँ पे मटेरियल सेम होने का मतलब डेंसिटी भी सेम है, ओके। डेंसिटी सेम होने का मतलब वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम इज इक्वल टू मास बाई डेंसिटी लिख सकते हैं, डेंसिटी को डी से रिप्रेजेंट कर दूंगा, तो इसका मतलब वॉल्यूम भी सेम होगा, ओके। दोनों वायर का वॉल्यूम सेम होगा। तो एक काम करते हैं, लेकिन रेडियस अलग अलग है, हमें लेंथ के बारे में पता नहीं है, लेकिन अगर मैं इस इक्वेशन को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं ए से, तो आर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, रो ए एल बाई ए स्क्वायर हमारे पास में आ जाएगा, ओके।
अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये ए एल मिलके क्या बन गया, वॉल्यूम, तो इसको लिख सकता हूं रो इंटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। एंड देखो रो सेम है, मटेरियल सेम होने का मतलब रो सेम है, वॉल्यूम सेम है, इसका मतलब आर प्रोपोर्शनल 1/a² होगा। आर प्रोपोर्शनल क्या होगा, 1/a² हमारे पास में आ जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं प्रोपोर्शनल 1/πr² का स्क्वायर। एंड यहां पे हम लोग लिख सकते हैं आर प्रोपोर्शनल 1/r⁴, ये हमारे पास में आएगा। रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल 1/r⁴ आएगा। अब ध्यान से देखो, R1 की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, मतलब वायर ए की ये तो रेडियस वगैरह दी गई है, एंड यहाँ पे द रेजिस्टेंस ऑफ वायर बी दिया गया है। तो क्या लिख सकता हूं यहाँ पे आर ए बाई आर बी इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना आ जाएगा, आर बी की पावर 4 डिवाइडेड बाई आर ए की पावर 4, दैट इज आर बी डिवाइडेड बाई आर ए की पावर 4। तो अब हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। आर बी हमें कितना दिया गया है, 4 mm डिवाइडेड बाई 2 mm, एंड इसका पावर 4, तो इससे कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, एंड 2 की पावर 4 कितना होता है, तो आर ए डिवाइडेड बाई आर बी की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी गई है, 2 इज इक्वल टू 2 की पावर 4, दैट इज इक्वल टू 16। तो हमारा आर ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 32 ओम, एंड दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। काफी इजी क्वेश्चन था, लेकिन आप लोगों को थोड़ी बहुत कैलकुलेशन यहाँ पे करने की जरूरत थी। ठीक है, चलो अब है क्वेश्चन नंबर 4। ये वाला क्वेश्चन नंबर 4 2023 में पूछा गया है। तो यहाँ पे हमें ए एंड बी पॉइंट जो है उसके बीच में आना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में हमें यहाँ पे एक कॉम्प्लिकेटेड सा सर्किट दिया गया। आप लोगों को देखकर डर लग सकता है कि भाई पता नहीं कैसा सोल्व करेंगे। देखो सिंपल सी चीज आप लोगों को बता रहा हूं, ध्यान से देखना इधर। ऐसे मान लेते हैं कि इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल है ना VA है, तो यहाँ पे भी VA होगा क्योंकि बीच में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, तो ये भी VA होगा। इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल VB मान लेते हैं, तो ये भी VB होगा, एंड ये वाला भी कितना होगा, VB होगा। एंड यहाँ का पोटेंशियल कुछ भी मान लो, VC मान लो, क्या मान लो, VC मान लो। अब ध्यान से देखो, ये 8 ओम एंड ये 2 ओम, इन दोनों इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना है, VA एंड VC, एंड यहाँ पे भी कितना है, VA VC। ऐसे यहाँ पे VC VB है, यहाँ पे भी VC VB है। इसका मतलब ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल के अंदर हैं, एंड ये वाले दोनों रेजिस्टेंस भी यहाँ पे किसके अंदर है, पैरेलल के अंदर है। ओके, तो अगर पैरेलल के अंदर है तो इनका इक्विवेलेंट कितना आएगा, देखो इनका इक्विवेलेंट यहाँ पे लिख सकता हूं मैं, 8 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 10, तो 16, ये आ जाएगा 1.6 ओम। कितना आ जाएगा, 1.6 ओम। इनका इक्विवेलेंट में यहाँ पे लिख सकता हूँ 4 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 10, तो ये आ जाएगा कितना, 2.4 ओम। ओके, अब देखो ये दोनों पैरेलल में है, ये दोनों पैरेलल में है, इसका मतलब इन दोनों को हटा के हम लोग एक रेजिस्टेंस लिख सकते हैं, इन दोनों को हटा के भी हम लोग एक रेजिस्टेंस लिख सकते हैं। एंड वो दोनों किसमें है, वो दोनों किसमें है, सीरीज के अंदर है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, एंड ये दोनों किसमें है, सीरीज में है, तो इनका कितना 2 ओम लिख सकते हैं। ऐसे ये दोनों भी किसमें है, सीरीज में, तो इनका कितना आ जाएगा, 2 ओम लिख सकते हैं। अब हमारा डायग्राम कुछ ऐसा बन जाएगा, ध्यान से देखना। सबसे टॉप पे हमारे पास में आना 2 रेजिस्टेंस है, देखो इधर एक ही रेजिस्टेंस है टॉप में, एंड ये कितना हो जाएगा, 2 ओम। ये वाला यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये वाला 12 ओम हो जाएगा, ये वाला 2 ओम हो गया, ये 12 ओम हो गया। ये वाला किसमें है, ये वाला यहाँ पे कितना लिख सकता हूँ, 1.6, एंड यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2.4। ये दोनों सीरीज के अंदर है। ओके, एंड ये वाला 6 ओम आ जाएगा यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 ओम, एंड ये वाला हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे, 2 ओम। कितना आ जाएगा, 2 ओम। एंड यहाँ पे हमारे पास में A है, एंड ये हमारे पास में क्या है, B। सिंपली हमें यहाँ पे देखो, अब देखो बहुत सारे रेजिस्टेंस यहाँ पे किसमें है, पैरेलल के अंदर है। तो ध्यान से देखना इधर, ये टोटल कितना हो गया, ये 4 ओम हुआ कि नहीं हुआ, ये 4 ओम हो गया। तो अब देखो इधर हम लोग क्या लिखेंगे, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2 प्लस ये 1/2, ओके, प्लस 1/12 प्लस 1/6 प्लस 1/4। एंड यहाँ पे मिलके हम लोग यहाँ पे 12 अगर एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 6 प्लस 6 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3, एंड ये 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, 12 एंड 13 15 18/12, दैट इज 3/2। तो R इक्विवेलेंट हमारा आ जाएगा 2/3 ओम, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये वाला क्वेश्चन। चलो अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5, ये वाला 22 में पूछा गया है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें A एंड B जो है ना, इसके बीच में ना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है, एंड ये हमें यहाँ पे सर्किट दिया गया है। ये क्वेश्चन डायग्राम देखने में थोड़ा बड़ा लग सकता है, लेकिन सबसे आसान क्वेश्चन ये पूछा गया है, जो भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना उनमें से। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे हमें A B के मतलब हमें इस सर्किट को रिड्यूस करते हुए जाना है। एंड आप लोगों को एक चीज पता होना चाहिए कि जब रेजिस्टेंस दो रेजिस्टेंस जब सीरीज में होते हैं तो R1 प्लस R2 होता है। क्या होता है, R1 प्लस R2 होता है, सीरीज में होते हैं।
एंड अगर R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R है, तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू 2R आती है। ये आप लोगों को पता है किसके अंदर, जब सीरीज में होते हैं तो। एंड हम लोग जब बात करते हैं पैरेलल की, तो पैरेलल में क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। एंड अगर R1 R2 दोनों सेम हो तो R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, R इंटू R डिवाइडेड बाई 2R, ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, R बाई 2। ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो, ये दोनों किसके अंदर है, ये दोनों सीरीज में है, तो ये हो जाएगा 10 ओम। कितना हो जाएगा, 10 ओम। 5 ओम सीरीज में है दोनों, तो 10 ओम हो जाएगा। एंड ये 10 ओम एंड ये 10 ओम दोनों किसमें है, पैरेलल के अंदर है, तो इन दोनों का मिला के कितना हो जाएगा, 5 ओम। तो यहाँ पे इस पूरे का कितना आ जाएगा, 5 ओम। अब देखो ये 5 ओम एंड ये किस में हो गए, सीरीज में हो गए, तो इनका 10 हो गया। फिर से वो 10 इस 10 के साथ में किस में है, पैरेलल में है, तो उसका 5 हो जाएगा फिर से। फिर ये 5 एंड ये 5 दोनों किसमें, सीरीज में, तो 10 हो गया। एंड ये 10 एंड ये 10 किसमें है, पैरेलल में, तो 5 हो गया। एंड फिर ये 5 एंड ये 5 दोनों कितना हो गया, 10। ओके, ये दोनों 5 5 10 हो गया, क्योंकि ये दोनों सीरीज में है। एंड अगर ये दोनों सीरीज में है, तो यहाँ पे A एंड B के बीच में ये A हो गया, ये B हो गया, ये 10 ओम है। एंड यहाँ पे एक और आ जाएगा हमारे पास में, कितना आ जाएगा, 10 ओम। 10 ओम, तो ये दोनों 10 ओम किसमें है, 10 ओम पैरेलल में है, तो हमारे पास में R इक्विवेलेंट फाइनली कितना आ जाएगा, 5 ओम। एंड दैट इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि यहाँ पे जो फाइनल आंसर है 5 ओम कैसे आया। ठीक है, चलो अब इसके बाद में हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 6 है। एंड इस क्वेश्चन के अंदर हम लोग है ना दो टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये वाला 22 में पूछा गया है, ये 21 में पूछा गया है। देखो, इस टाइप के क्वेश्चन जो है ना, वो पूछे जाते हैं दो टाइप के चेंज के साथ में। एक होता है जब किसी फिजिकल क्वांटिटी में एक स्मॉल चेंज होता है, दूसरा होता है जब बड़ा चेंज हो। स्मॉल चेंज का मतलब है कि 2 4 1% से कम या फिर 5% से कम चेंज, उसको हम लोग स्मॉल चेंज कंसिडर करेंगे। अगर चेंज बड़ा है, जैसे 10%, 12%, 15, 25, 50% चेंज है, तो उसको हम लोग बड़ा चेंज कंसिडर करेंगे। तो अप टू 5% तक हम लोग छोटा चेंज कंसिडर करेंगे, एंड उसके बाद में हम लोग बड़ा चेंज कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे ये दोनों केस है ना, दोनों क्वेश्चन जो है ना, वो सिमिलर क्वेश्चन है, लेकिन फर्क क्या है, यहाँ पे चेंज जो दिया गया है 0.4% दिया गया है, यहाँ पे 25% वाला चेंज जो दिया गया है। अब देखो, यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एन एल्यूमिनियम वायर इज स्ट्रेच्ड टू मेक इट्स लेंथ 0.04% लार्जर देन परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस। देखो, सबसे पहले रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। तो अगर हमारे पास में है ना कोई वायर है, जैसे मान लो ये एक वायर है, एल लेंथ का वायर है, अगर मैं इसको स्ट्रेच करूंगा तो ऑब्वियसली इसकी लेंथ बढ़ेगी और क्रॉस सेक्शनल एरिया डिक्रीज होगा, लेकिन इसका वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। तो हम लोग है ना एक काम करते हैं, यहाँ पे एल से मल्टीप्लाई करते हैं, एल से डिवाइड करते हैं। इससे हमें फायदा क्या होगा, ये जो डिनोमिनेटर में है ना, ये वॉल्यूम बन जाएगा एंड वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा। तो R इज इक्वल टू रो एल स्क्वायर बाई वॉल्यूम हमारे पास में आ जाएगा। ओके, तो इसको मैं लिख देता हूं रो एल स्क्वायर बाई वी। अब ध्यान से देखो, इस इक्वेशन के अंदर वेरिएबल कौन है, वेरिएबल यहाँ पे लेंथ है, लेंथ यहाँ पे वेरिएबल है। एंड यहाँ पे कांस्टेंट कौन है, यहाँ पे ये दोनों टर्म कांस्टेंट है। रो क्या है, रेजिस्टिविटी, वो भी कांस्टेंट है। वी यहाँ पे क्या, वॉल्यूम, वो भी कांस्टेंट है। तो क्या इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूं, R प्रोपोर्शनल एल स्क्वायर। क्या ऐसे लिख सकता हूं, R प्रोपोर्शनल एल स्क्वायर। एंड इतना लिखने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे जब चेंज बहुत छोटा होता है, जब चेंज बहुत छोटा होता है अप टू 5% तक चेंज होता है, तो हम लोग है ना, इसको आपने एरर में पढ़ा होगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा R बाई आर इज इक्वल टू 2 डेल्टा एल बाई एल। डेल्टा R बाई आर इज इक्वल टू 2 डेल्टा एल बाई एल लिख सकते हैं। एंड यहाँ पे ये जो वैल्यू है ना 0.04, ये डेल्टा एल बाई एल इंटू 100, इसकी वैल्यू आप लोगों को दिया है 0.4%। ओके, आप लोगों ने परसेंटेज, मैंने स्टार्टिंग में है ना सबसे पहले जो है ना, ये जो सीरीज स्टार्ट करी है, ये यूनिट डायमेंशन के साथ स्टार्ट करी। वहां पे एरर में मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि परसेंटेज चेंज क्या होती है, रिलेटिव एरर क्या होती है एंड परसेंटेज एरर क्या होती है, ये सब मैंने आप लोगों को अच्छे से बताया। तो ये यहाँ पे परसेंटेज हमें दे रखा है। तो अगर हम लेंथ में ये इतना परसेंटेज चेंज है, तो रेजिस्टेंस में कितना होगा। तो यहाँ पे अगर मैं इस इक्वेशन को 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, एंड यहाँ पे भी अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, तो हमारे पास में डेल्टा R बाई आर इंटू 100, ये परसेंटेज में आएगा 2। एंड इसकी वैल्यू यहाँ पे क्वेश्चन में कितनी है, 0.4%। तो हमारा कितना आ जाएगा, 0.8% हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, तो अगर ये वाला फॉर्मूला आप लोग यूज करते हो, ये वाला फॉर्मूला, तो आप लोगों का ना आंसर, जो ओरिजिनल आंसर होता है ना, उसके बहुत पास में आता है। लेकिन ये वाली चीज है ना, हम लोग इस टाइप वाले क्वेश्चन में नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे जो चेंज है ना, वो 5% से ज्यादा है। तो इस केस में हम लोग कैसे अप्रोच करेंगे, ध्यान से देखना। ए वायर ऑफ 1 ओम, यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें 1 ओम दिया है, हैज ए लेंथ L 1 मीटर, इट इज स्टेज टिल इट्स लेंथ इंक्रीजेस बाय 25%। मतलब ऐसे समझो कि अगर मान लो L इनिशियल हमारे पास में 1 मीटर है, 25% बढ़ जाने का मतलब L फाइनल हमारे पास में 1.25% होगी। ठीक है, क्योंकि
25% ऑफ 1 मीटर कितना होगा 0.25%। तो ये 1.25% नहीं 1.1.25 मीटर हमारे पास में आ जाएगी। तो ये तो इनिशियल लेंथ है, ये फाइनल लेंथ है। अब हमें बताना है कि परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस। ध्यान से देखना, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए होता है। अगेन एल से मल्टीप्लाई करेंगे, एल से डिवाइड करेंगे, तो R हमारे पास में आ जाएगा रो एल स्क्वायर बाई वॉल्यूम। एंड अगर क्वेश्चन में ऐसे बोलता है कि लेंथ जो है ना वो मतलब एरिया की बारे में बात करता है कि एरिया चेंज हो रहा है, उस केस में हम लोग है ना ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये ऊपर वॉल्यूम बन जाता है, नीचे एरिया आ जाता है हमारे पास में। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो हम लोग लिख सकते हैं आर प्रोपोर्शनल एल स्क्वायर। तो इसको लिखेंगे R1 बाई R2 इज इक्वल टू L1 स्क्वायर बाई L2 स्क्वायर। ये इनिशियल है, ये फाइनल है। ओके, तो यहाँ पे L1 कितना है 1 डिवाइडेड बाई 1.25 एंड इसका क्या आ जाएगा यहाँ पे स्क्वायर। एंड यहाँ पे हमें R1 की वैल्यू कितनी दी गई है 1 दी गई है, तो 1 डिवाइडेड बाई R2 इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं 100 डिवाइडेड बाई 125 एंड इसका स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास में कितना आ जाएगा, इसको कैंसिल कर सकते हैं ना हम लोग, इसको कैंसिल करने पे कितना आएगा 25, ये 4 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, तो 16/25 हमारे पास में आएगा। तो R2 की जो वैल्यू आ रही है वो 25/16 हमारे पास में आ रही है। R2 कितना आ रहा है 25/16 ओम आ रहा है। वी हैव टू फाइंड द परसेंटेज चेंज इन R में परसेंटेज चेंज, ये हमारे ऐसे समझो कि ये फाइनल रेजिस्टेंस है, ये कितना रेजिस्टेंस है फाइनल। तो परसेंटेज चेंज कैसे निकालेंगे, परसेंटेज चेंज इन R, तो ये कितना आएगा R फाइनल माइनस R इनिशियल डिवाइडेड बाई R इनिशियल इनटू 100, ये परसेंटेज चेंज आ जाएगा। तो R फाइनल कितना है 25/16 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 100 परसेंटेज। ओके, तो यहाँ पे कितना आएगा, डिनोमिनेटर में तो 1 ही आ जाएगा, 25 माइनस 16/16 इंटू 100 परसेंटेज। तो यहाँ पे हमारे पास में आ जाएगा 25 माइनस 16 9/16 इंटू 100 दैट इज, इसको इससे कैंसिल 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 से 25 आएगा, ये 4 आएगा, तो ये आएगा 25 इंटू 225 डिवाइडेड बाई 4 एंड दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 56% इज द राइट आंसर। ओके, तो कितना इस मतलब इसके रेजिस्टेंस के अंदर कितना परसेंटेज चेंज आएगा 56% परसेंटेज चेंज निकल के आएगा। ओके, तो यहाँ पे इन दोनों क्वेश्चन में जब परसेंटेज चेंज बहुत छोटा होता है अप टू 5%, तो हम लोग ये वाली कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, एंड जब बड़ा होगा तो हम लोग यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन किस तरीके से सोल्व करना है, मतलब दोनों टाइप के क्वेश्चन किस तरीके से सोल्व करना है आपको समझ में आया होगा। चलो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8। दोनों ही क्वेश्चन जो है ना वो 2024 में पूछे गए हैं, काफी इजी क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से समझना। देखो ये वाला डायग्राम देखने में आप लोगों को काफी बड़ा लग सकता है कि पता नहीं इसमें क्या दिया होगा, लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान से समझो। इधर यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ए पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट इज शोन इन द फिगर, द आउटपुट वोल्टेज V0, मतलब ये V0 बताना है, मतलब 1 2 3 4 5 जो हमारे पास में रेजिस्टेंस है उनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो यहाँ पे इसमें कुछ भी नहीं है, यहाँ पे सारे के सारे रेजिस्टेंस है ना किसमें है, सीरीज के अंदर है। तो ये वाला 3.3 ओम, मतलब ये वाला कितना है 3300 ओम है, एंड ये वाला 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हो गया प्लस 700 ओम। तो हमारा टोटल आर इक्विवेलेंट जो है ना इसका कितना आ जाएगा 4000 ओम, कितना आ जाएगा 4000 ओम इज द आर इक्विवेलेंट। अब यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर हमें ये बताना है कि ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो ऑब्वियसली हमें क्या चाहिए, एक करंट चाहिए जो इस सर्किट से फ्लो कर रही है। ओके, सर्किट से बहने वाली हमें चाहिए, यहाँ पे करंट चाहिए, यहाँ पे सर्किट में बहने वाली। तो I इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, I इज इक्वल टू V बाई आर इक्विवेलेंट। V कितना है 4 डिवाइडेड बाई 4000, तो ये हमारे पास में 1/1000 दैट इज 10⁻³ एम्पियर, दिस इज द करंट। ओके, अब देखो इसके अक्रॉस हमें पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, तो ये टोटल रेजिस्टेंस कितना है, ये टोटल रेजिस्टेंस ये हो जाएगा 500 ओम, 1 2 3 4 5 500 ओम। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग क्या लिखेंगे, V इज इक्वल टू आई आर, आई कितना है, I इंटू आर कितना है 500 ओम, तो V नॉट इज इक्वल टू 1/1000 इंटू 500, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 वोल्ट आ जाएगा, एंड V नॉट इज इक्वल टू 0.2 वोल्ट, सॉरी 0.5 वोल्ट, 0.5 वोल्ट इज द फाइनल आंसर। ओके, तो इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इन द गिवन फिगर एन एमीटर ए कंसिस्ट ऑफ ए 240 ओम कॉइल कनेक्टेड टू ए 10 ओम शंट। तो ये वाली जो इंफॉर्मेशन है ना यहां से लेके यहां तक, ये सारी इंफॉर्मेशन इस एमीटर की है। तो बोला है कि इस एमीटर के अंदर है ना कुछ तो ऐसा किया हुआ है जहां पे इसके अंदर जो कॉइल रखी हुई है उसका रेजिस्टेंस है 240,
एंड इस ये शंट है किसके साथ में, 10 ओम रेजिस्टेंस के साथ में शंट है पैरेलल के अंदर। तो मतलब यहाँ पे ये एमिटर है ना, इतना इस तरीके से यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस दिया गया है एमिटर का। तो हम लोग है ना इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, दोनों पैरेलल के अंदर है, तो पैरेलल में हमें क्या लिखना है यहाँ पे 240 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 250 हमें लिखना है। ओके, हम लोग इनका इसका इक्विवेलेंट निकाल लेंगे ना, तो मतलब इसका इक्विवेलेंट आएगा वो ओवरऑल रेजिस्टेंस होगा किसका, एमिटर का। ओके, एंड इस सर्किट में अगर हमें बहने वाली करंट निकालनी है, मतलब यहाँ पे द रीडिंग ऑफ एमिटर बताना है, एमिटर का रीडिंग का मतलब इस सर्किट में कितनी करंट फ्लो कर रही है, तो हमें इक्विवेलेंट चाहिए, किसका चाहिए इक्विवेलेंट, पूरे सर्किट का। सर्किट का इक्विवेलेंट निकालने के लिए हमें एमिटर का ये वाली वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो ये कितना आ जाएगा, ध्यान से देखो इधर, एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे अगर 5 से कैंसिल करूं तो ये 5 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, ये कितने टाइम्स, ये 120 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। ओके, हाँ ठीक है, नहीं 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 48 टाइम्स, 120 नहीं 48 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास में आ जाएगा 48 डिवाइडेड बाई 5 दैट इज इक्वल टू यहाँ पे 9.6 हमारे पास में आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 9.6 हमारे पास में आ जाएगा ओम। ओके, तो अब देखो इसका रेजिस्टेंस हमारे पास में आ गया, इसका रेजिस्टेंस कितना आ गया, 9.6 ओम रेजिस्टेंस आ गया। ये वाला रेजिस्टेंस इसके साथ में किसमें है, सीरीज के अंदर कनेक्टेड है, तो पूरे सर्किट का आर इक्विवेलेंट हमारा कितना आ जाएगा, 140.4 प्लस 9.6 दैट इज इक्वल टू यहाँ पे 150 ओम हमारे पास में आ जाएगा। एंड ये 24 यहाँ पे वोल्टेज दिया गया, तो हम लोग सिंपली यहाँ पे इसमें से बहने वाली करंट आई निकाल देंगे एंड वही रीडिंग होगी किसकी, एमीटर की। तो आई इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाई 150, तो इसको हम किससे कैंसिल कर सकते हैं, ये आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 75 एंड ये कैंसिल हो रहा है, I इज इक्वल टू 3 से, तो 4 डिवाइडेड बाई 25 एंड मिली एम्पियर में हमें आंसर चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 से ही डिवाइड कर देंगे, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा कितना टाइम्स, 40 टाइम्स। तो यहाँ पे I इज इक्वल टू 160 मिली एम्पियर एंड दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये दोनों प्रॉब्लम समझ में आई होगी। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या गिवन है, एंड ये 21 में पूछा गया है, इन द गिवन फिगर ए बैटरी ऑफ ईएमएफ ई इज कनेक्टेड अक्रॉस ए कंडक्टर पीक्यू। ये हमारे पास में एक कंडक्टर पीक्यू है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है ना वो कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पे रेडियस R1 है, यहाँ पे रेडियस R2 है एंड R1 बड़ा है R2 से, तो यहाँ पे वेरिएबल क्रॉस सेक्शनल एरिया के साथ में हमारे पास ये क्या है, कंडक्टर है। एंड यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ऑफ इसकी लेंथ है ना, यहाँ पे इसकी लेंथ कितनी दी गई है, L दी गई है, L is the length of this conductor and different area of cross section having R1 and R2 and हमें फाइंड आउट करना, चूज द करेक्ट ऑप्शन एज वन मूव्स फ्रॉम P to Q। तो यहाँ से यहाँ पे हम लोग मूव करें तो हमें यहाँ पे ऑप्शन दिया गया, बताना है कि कौन सा करेक्ट होगा। तो बेसिकली ये वाला क्वेश्चन थ्योरी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, जहां पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाली जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। देखो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, ये बैटरी है तो करंट यहाँ पे कुछ इस तरीके से फ्लो करेगी। ओके, करंट का मतलब क्या होता है, करंट का मतलब होता है I is equal to dq by dt, the rate of flow of charges with respect to time. Okay, that is the current. Okay, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर इस क्वेश्चन में हम लोग देखें तो यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है, यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है। तो मतलब यहाँ पे क्या है कि चार्जेस, यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस यहाँ पे एंटर हो रहे होंगे, यहाँ से बाहर निकल रहे होंगे एंड इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे होंगे। मतलब अगर करंट इधर है तो इलेक्ट्रॉन उधर जा रहे होंगे। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो कंडक्टर है ना, ये कोई भी चार्ज को एक्यूमुलेट नहीं कर रहा है। अगर ये कंडक्टर किसी भी चार्ज को एक्यूमुलेट नहीं कर रहा है, इसका मतलब जितना अमाउंट ऑफ चार्ज अंदर एंटर करेगा उतना ही तो बाहर निकलेगा। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जितनी करंट IP है उतनी ही करंट यहाँ पे होगी IQ। तो करंट तो हो गई सेम, हमारी करंट क्या होगी, सेम हो गई। अब आ जाते हैं हम लोग बाकी चीजों पे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में बात कर लेते तो आप ये फॉर्मूला है I इज इक्वल टू NEAVD। तो यहाँ पे करंट कांस्टेंट है, N कांस्टेंट है, E कांस्टेंट है, इसका मतलब VD डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/A। तो जहां पे क्रॉस सेक्शनल एरिया जहां पे बड़ा है वहां पे VD कम होगा, जहां पे क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है वहां पे VD क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है, सॉरी ज्यादा है, तो यहाँ पे जो करंट है, यहाँ पे जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है, यहाँ पे कम है। तो इसका मतलब क्या बोल सकता हूं मैं यहाँ पे कि क्रॉस सेक्शनल एरिया एट P ग्रेटर देन क्रॉस सेक्शनल एरिया एट Q। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी एट P इज लेस देन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एट Q। तो सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा होगी, तो हमारा ये ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। फिर आ जाते हैं दूसरे, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेस। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में भी बात कर लेते हैं। अब देखो आप लोगों ने एक चीज पढ़ी होगी, J इज इक्वल टू क्या होता है, I बाई A, ये J होता है। अब I तो सेम है,
तो जे जो है वो प्रोपोर्शनल है 1/a के, मतलब यहां पे एरिया ज्यादा है तो यहां पे जे की वैल्यू जे एट पी इज लेस देन जे एट क्यू। एंड हमें पता है कि J इज इक्वल टू सिग्मा ई होता है, सिग्मा तो कांस्टेंट रहेगा तो J प्रोपोर्शनल E, एंड प्रोपोर्शनल यहां पे क्या आ जाएगा 1/a। तो जहां पे एरिया ज्यादा है मतलब एरिया एट P इज ग्रेटर देन एरिया एट Q, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट P लेस देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट Q। तो मतलब जब हम लोग इधर से इधर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पे क्या दिया डिक्रीज, तो ये हमारा ऑप्शन रॉन्ग हो गया। इलेक्ट्रॉन करंट डिक्रीजेस, ये तो कांस्टेंट है तो ये हमारा गलत हो गया, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है एंड काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछा है। यहाँ पे उसने आप लोगों की नॉलेज चेक करने का ट्राई किया कि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग है या नहीं है। नीट में भी इस टाइप का क्वेश्चन 100% पूछा जा सकता है 26 के अंदर, क्योंकि अगर मान लो एनटीए जो है वो 2025 में उसने जैसा पेपर बनाया फिजिक्स का वैसा ही वो चाहता है कि 26 में बनाए, तो इस टाइप का क्वेश्चन डाल सकता है। डिफिकल्ट नहीं है, अगर आप लोगों की कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये वाला क्वेश्चन आप लोगों के लिए डिफिकल्ट नहीं है। ओके, चलो अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 11 में। ये 24 में पूछा गया है एंड ये 23 में पूछा गया है, ये यहाँ पे 24 है। ओके, अब ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। टू रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओम एंड 200 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज विद ए बैटरी ऑफ 4 वोल्ट। तो हमारे पास में यहाँ पे दो रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस हमारे पास में हो जाएगा ये वाला, दूसरा रेजिस्टेंस हो जाएगा ये वाला। ओके, एंड यहाँ पे ये दोनों कनेक्टेड है एक बैटरी से, जो बैटरी है वो है 4 वोल्ट की बैटरी। कितने वोल्ट की, 4 वोल्ट की। एंड यहाँ पे क्या दिया गया है, ये मान लेते हैं हमारे पास में 200 ओम है एंड ये वाला है 100 ओम। ओके, ये वाला कितना है, 100 ओम है। एंड नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस, बैटरी का कोई भी इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस है। ए वोल्टमीटर इज यूज्ड टू मेजर वोल्टेज अक्रॉस 100 ओम, मतलब यहाँ पे इसके अक्रॉस हमने एक वोल्टमीटर लगा रखा है यहाँ पे कुछ इस तरीके से, एंड वो इसके अक्रॉस है ना पोटेंशियल जो डिफरेंस है, जो 100 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस उसको मेजर करता है, एंड वो कितना निकल के आता है 1 वोल्ट निकल के आता है, मतलब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है। मेरी बात समझ में आ गई, ठीक है। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्टमीटर, वी हैव टू फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्टमीटर, कि वोल्टमीटर का क्या रेजिस्टेंस होगा। तो एक काम करते हैं कि वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस हम मान लेते हैं यहाँ पे आरवी, आरवी इज द रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर। अब ध्यान से देखना, टोटल पोटेंशियल हमारा 4 वोल्ट है एंड ये दो रेजिस्टेंस है, ये दोनों रेजिस्टेंस यहाँ पे पैरेलल में है, ये वाला रेजिस्टेंस यहाँ पे है। अगर यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस हमारा 1 वोल्ट है तो ये बचा हुआ कितना होगा, यहाँ पे होगा पोटेंशियल ड्रॉप। क्या यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप 3 वोल्ट होगा, होगा कि नहीं होगा। ओके, अब ध्यान से देखो, अगर इसके अक्रॉस हमें पोटेंशियल ड्रॉप पता है तो इसमें से बहने वाली करंट भी तो निकाल सकते हैं आई। तो आई की वैल्यू हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, इसके इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 3 डिवाइडेड बाई 200, तो यहाँ पे आ जाएगा ये एम्पियर, ये हमारा क्या आ जाएगा, करंट आ जाएगा। 3 डिवाइडेड बाई 200 इज द करंट थ्रू दिस वायर। ओके, दिस वायर बैटरी से इतना करंट फ्लो कर रहा है एंड यही सेम करंट आना इन दोनों के कॉम्बिनेशन से फ्लो करना चाहिए, एंड उनका पोटेंशियल डिफरेंस हमारा कितना चाहिए, 1 वोल्ट आना चाहिए। तो सबसे पहली बात हमें यहाँ पे इन दोनों का इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा, एंड इन दोनों का इक्विवेलेंट लिख सकता हूं मैं, आर डेज बोल दूंगा उसको, आर डेज कितना आ जाएगा, आर वी इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस आर वी, ये हमारे पास में आ जाएगा। एंड ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इनटू ये करंट इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1 वोल्ट होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं आर डेज इंटू आई इज इक्वल टू 1 वोल्ट। तो यहाँ पे आर वी इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस आर वी, एंड ये तो आर डेज की वैल्यू हो जाएगी इंटू हमारा आई कितना है 3 बाई 200 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे इससे ये 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, इसको उधर लेके जाएंगे तो आर वी बाई 100 प्लस आर वी इज इक्वल टू 2/3 हमारे पास में आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 आर वी इज इक्वल टू यहाँ पे 200 प्लस ये आ जाएगा 2 आर वी, इसको इधर लेके आएंगे, आर वी इज इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा 200 ओम, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। चलो अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे। आई होप आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा अच्छे से। अब क्वेश्चन नंबर 11 को हम लोग डिस्कस करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 में हमें यहाँ पे क्या दिया गया है, इन द गिवन सर्किट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी के बीच में हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। अब देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, ये है, ये वाला वायर है ना, एक हमारे पास में इन दो पॉइंट को शॉर्ट सर्किट करके रखा है। इन दो पॉइंट को शॉर्ट सर्किट करने का मतलब ये है, यहाँ पे जितना पोटेंशियल होगा ना उतना ही पोटेंशियल यहाँ पे होगा। तो ये दो रेजिस्टेंस यहाँ पे है, इन रेजिस्टेंस, ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है एंड इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 है। इसका मतलब इधर कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगी,
मतलब अगर करंट इधर एंटर भी करेगी तो पूरी की पूरी इधर आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। एंड करंट हमेशा वो पाथ चूज करना पसंद करते हैं जहां पे कम रेजिस्टेंस हो। तो यहाँ पे कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगी। इसका मतलब ये दोनों रेजिस्टेंस जो है इनको हम लोग सर्किट से हटा सकते हैं। अब हमारा सर्किट केवल इतना बच गया। अब देखो सर्किट में ये दो दो कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये दोनों सीरीज में है ना, ये दोनों सीरीज में है। तो अब अगर मतलब इस सर्किट को हम लोग यहां से ऐसे हटा सकते हैं। अब ये दोनों सीरीज में तो ये 4 हो जाएगा एंड इसके साथ में किसमें है, पैरेलल के अंदर है। तो हमारा डायग्राम है ना कुछ ऐसा बन जाएगा, ध्यान से देखना यहाँ पे। ये ए है, ये बी है एंड ये 2 है एंड ये कितना है 4 एंड ये 3 है एंड ये 2 है हमारे पास में। ओके, अब ध्यान से देखो ये दोनों पैरेलल में है तो इन दोनों का कितना आ जाएगा, 2 into 4 डिवाइडेड बाई 6, तो ये आ जाएगा 4/3 एंड ये 4/3 मतलब इन दोनों का जो इक्विवेलेंट आएगा 4/3, ये 4/3 ये एंड ये ए और बी के बीच में किसमें है, सीरीज के अंदर है। तो आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए बी कितना आ जाएगा, 3 + 2 + 4/3 एंड इसको हम लोग यहाँ पे 3 एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, 9 + 6 + 4, तो ये कितना हो जाएगा 15, 19/3 एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। ओके, सॉरी यहाँ पे है ना 2 ओम रेजिस्टेंस है, ये वाला इस रेजिस्टेंस की वैल्यू 2 ओम है ना, मैं लिखना भूल गया यहाँ पे। तो इस तरीके से आप लोग है ना बहुत इजीली इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में हम लोग इस लेक्चर का सबसे लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। डायग्राम देखने में काफी बड़ा लग सकता है लेकिन जितना बड़ा डायग्राम है उतना ही आसान ये क्वेश्चन है। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखते रहना एंड अभी तक आपने अगर 75 डे हार्ड चैलेंज वाली सीरीज को फॉलो नहीं किया है, अगर आप नीट 2026 देने जा रहे हैं या फिर अप्रैल वाला अटेम्प्ट जेईई मेन का देने जा रहे हैं, तो आपको उस सीरीज को फॉलो करना चाहिए जहां पे मैं जेईई मेन के बहुत इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू आप लोगों के साथ में डिस्कस कर रहा हूं। तो चलो अभी यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि किस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को बहुत ही इजी तरीके से सोल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसके बाद में इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ऑल द रेजिस्टेंस इन द फिगर आर = 1, मतलब जितने भी रेजिस्टेंस आप लोगों को दिख रहे हैं सारे के सारे का वैल्यू कितनी है, 1 ओम ईच। द वैल्यू ऑफ करंट आई थ्रू द बैटरी इज A/5। यहाँ पे बैटरी से ये वाली जो करंट जा रही है इसकी वैल्यू I = A/5 दे दिया एम्पियर एंड बोला कि भाई साहब बताओ A की वैल्यू क्या होगी, A की वैल्यू बतानी है हमें। अब देखो देखने में आप लोगों को काफी कॉम्प्लिकेटेड सा डायग्राम दिख सकता है लेकिन देखो यहाँ पे थोड़ी चीजें हमें ऑब्जर्व करने की जरूरत है। जैसे मान लेते हैं कि ये वाला पोटेंशियल 3 वोल्ट है तो ये वाला पोटेंशियल 0 हो जाएगा, तो ये वाला 0 हो जाएगा, तो ये भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, तो इसका मतलब ये सारे रेजिस्टेंस जो है इनकी राइट हैंड साइड में सेम पोटेंशियल है। राइट हैंड साइड में क्या है, सेम पोटेंशियल है। अब ध्यान से देखो ये करंट यहाँ पे करंट आई आएगी, यहाँ पे करंट आएगी। अब देखो इस पॉइंट से ऊपर एंड इस पॉइंट से नीचे सिमेट्री आप लोगों को दिख रही होगी। देखो यहाँ पे ऊपर जैसा स्ट्रक्चर है वैसा ही नीचे है क्योंकि ये लाइन यहाँ से कहीं से पास करेगी। तो इसका मतलब यहाँ पे करंट I/2 करंट ऊपर जाएगी, I/2 करंट नीचे जाएगी। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे इसमें से सेम रेजिस्टेंस है तो यहाँ पे जितना पोटेंशियल होगा उतना ही पोटेंशियल यहाँ पे होगा। मेरी बात समझ में आ गई, क्योंकि इन दोनों रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम है एंड इनसे सेम करंट जा रही है तो इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे इसके अक्रॉस देखो ये तो दोनों रेजिस्टेंस के लिए ये वाला पॉइंट सेम पोटेंशियल पे है तो यहाँ पे भी पोटेंशियल सेम होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर जैसा स्ट्रक्चर है वैसा ही नीचे है ना, तो यहाँ पे क्या होगा कि करंट यहाँ पे I/4 हो जाएगी, यहाँ पे I/4 हो जाएगी, करंट इक्वली डिवाइड होगी। इसका मतलब ये वाला रेजिस्टेंस एंड ये वाला रेजिस्टेंस ये दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा, सेम। इसका मतलब ये वाला पॉइंट एंड ये वाला पॉइंट दोनों सेम पोटेंशियल के पॉइंट है। ये जो हमने ऊपर किया वही हम लोग यहाँ पे नीचे कर सकते हैं। ये करंट I/4 हो जाएगी, ये करंट I/4 हो जाएगी। इसका मतलब जितना पोटेंशियल इस पॉइंट का है उतना ही इस पॉइंट का पोटेंशियल है। मेरी बात समझ में आ गई। इसका मतलब यहाँ पे हमारा ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये सारे सेम पोटेंशियल के पॉइंट है। तो इनको नाम दे देता हूँ ABCD। ABCD सारे के सारे सेम पोटेंशियल के पॉइंट है एंड इन सारे रेजिस्टेंस के राइट हैंड साइड में अगर आप लोग देखोगे तो पॉइंट मतलब ये सारे एक ही पॉइंट पे मिल रहे हैं, मतलब सेम पोटेंशियल है। तो यहाँ पे ये सारे के सारे रेजिस्टेंस जो हो गए हमारे इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, मतलब ये सारे के सारे रेजिस्टेंस हमारे पास में किसमें हो गए, पैरेलल के अंदर हो गए। किसमें हो गए, पैरेलल के अंदर हो गई। अब यहाँ पे ध्यान से देखो ABCD इन सबका पोटेंशियल सेम है, मैंने आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। एंड यहाँ पे इस पॉइंट इसको नाम दे देते हैं E एंड इसको नाम दे देते हैं F। E एंड F इनका पोटेंशियल भी तो सेम है। तो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये सारे के सारे ये भी किसमें हो गए, ये भी पैरेलल में हो गए। ठीक है, ये भी किसमें हो गए, पैरेलल में हो गए। एंड यहाँ पे E एंड F दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम है तो ये वाले दोनों रेजिस्टेंस है, ये दोनों रेजिस्टेंस भी यहाँ पे किसमें हो गए, पैरेलल के अंदर हो गए। मेरी बात समझ में आ गई। तो ये एक पैरेलल में हो गया, ये पैरेलल में हो गया, ये पैरेलल में हो गया, ये सारे के सारे। इसका मतलब इनका पैरेलल का जो रिजल्टेंट आएगा
इनके पैरेलल का रिजल्टेंट आएगा और इनके पैरेलल का जो रिजल्टेंट आएगा मतलब इक्विवेलेंट आएगा, वो सारे के सारे सीरीज में है। किसके साथ में? इसके साथ में। अब देखो यहाँ पे 8 रेजिस्टेंस है, पैरेलल के अंदर है, सबकी वैल्यू सेम है। आपको पता है कि पैरेलल के अंदर जब सारे रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम होती है, मतलब सारे के सारे सिमिलर रेजिस्टेंस होते हैं, तो इक्विवेलेंट जो आता है ना वो आता है R बाई एन। कितना आता है? R बाई एन। तो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस सारे कितने हैं? 8 रेजिस्टेंस है, तो इनका इक्विवेलेंट कितना आएगा हमारे पास में? R बाई 8। कितना आएगा? R बाई 8। मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है। ये यहाँ पे कितने हैं? 4 है, तो इनका कितना आएगा? R बाई 4। ये हो गया। एंड ये 2 है, तो इनका कितना आएगा? R बाई 2। ये हो गया। एंड ये हमारा कितना है? R। तो अब हमारे पास में 4 रेजिस्टेंस हैं, जिनमें से एक है हमारे पास में R, दूसरा है हमारे पास में R बाई 2, तीसरा है हमारे पास में R बाई 4 एंड चौथा है हमारे पास में R बाई 8। कितना है? R बाई 8। एंड ये किससे कनेक्टेड है? एक बैटरी से कनेक्टेड है, जो कितनी है? 3 वोल्ट की बैटरी। एंड यहां पे इसमें से करंट फ्लो कर रही है। कितनी करंट फ्लो कर रही है? I करंट फ्लो कर रही है। मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है। तो यहां पे ध्यान से देखो, I करंट फ्लो कर रही है, तो हमें अब देखो ये सारे के सारे सीरीज में है, तो इनका R इक्विवेलेंट कैसे निकालना है? हमें तो ये करंट I चाहिए ना, तो I निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? V बाई R इक्विवेलेंट चाहिए। कि बताओ भाई साहब, इस ये जो रेजिस्टेंस है इनका इक्विवेलेंट कितना होगा? तो कितना आएगा? R प्लस R बाई 2 प्लस R बाई 4 प्लस R बाई 8। एंड R की वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो हमारे पास में R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 8। हम लोग यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, तो R की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, यहाँ पे 4 प्लस 2 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा? 15 डिवाइडेड बाई 8 ओम। दिस इज द R इक्विवेलेंट। अब करंट कितना आ जाएगा? I इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 15 बाई 8। 8 ऊपर आ जाएगा, 3 बाई 15 इंटू 8, इससे ये कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम्स। I इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 8 बाई 5। एंड अगर इसको कंपेयर करें हम लोग इस वैल्यू के साथ में a बाई 5, तो a की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी? 8। एंड दिस इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। सो आई होप आप लोगों को ये वाला जो सॉल्यूशन है ना, ये समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक करिए, एंड अगर इस चैनल पे आप पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पीवाईक्यू है, जेईई मेन, जेईई एडवांस, नीट, वो पीवाईक्यू मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। ओके, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां पे हम लोग किसी और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड वन मोर थिंग, अगर आपने अभी तक 75 डे हार्ड चैलेंज सीरीज को फॉलो नहीं किया है तो आप उसको फॉलो करिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है, चलो बाय।